अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो हम लोग को आज करना क्या है, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हम लोग को आज न्यूमेरिकल करना है। देखो, जिसमें जनरली हम लोग कौन कौन से फार्मूले पे बात करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपना जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे जो अपना फार्मूला यूज होगा वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग करीब 3-4 फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भाई साहब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस बाई टाइम। इन्हीं फार्मूलों पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, माने v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, फिर अगर रिटार्डेशन की बात करें तो रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, बस नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो समझ जाना कि वो रिटार्डेशन है। अच्छा, चौथा चीज अगर हम लोग देखें तो चौथा चीज में हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशंस पे ध्यान देना है। इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान देना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फार्मूला है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। तीसरा फार्मूला है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और तीसरा आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लगभग इतने ही फार्मूले पे ही आज हम लोग काम करेंगे, और भी जब भी फार्मूला जो भी यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी अपने को ये समझ के चलना है, अपने को ये 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे देखें तो जब भी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा हो, ठीक है, इनिशियल दे रखा हो, फाइनल दे रखा हो, एक्सेलरेशन निकालना हो या टाइम निकालना हो तो इसका यूज़ करेंगे। जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो इसका यूज़ करेंगे। जब तुम्हें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे। और जब तुम्हें टाइम नहीं दे रखा है और तुमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे। कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो अगर तुमसे बोले कि कोई चीज़ रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है दैट मीन्स समझ जाना कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। फाइनल में जाके वो रेस्ट पे होता है तो समझ जाना कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। कभी ब्रेक अप्लाई हो रहा है डेट मीन्स के समझ जाना वहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इसे बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम, देखते हैं कौन बनाता है पहले। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड, इट एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन its final velocity, determine its final velocity। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जल्दी से कौन करके बताता है, जल्दी से बताइए। एक कार है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, वेरी गुड, 3 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, बाकी भी ट्राई करें, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था यार, कोई भी बना देगा। चलो, हो जाएगा या करके बताऊं? चलो, पहला क्वेश्चन है तो करके बताते हैं। देखो, एक कार है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही यहाँ पे रेस्ट का वर्ड यूज हुआ ना, दिमाग में सोच लो कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो रहा है, 0। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है ना तो सबसे पहले क्या करना है कि
एक पहला चीज तो कि जो भी चीज दे रखा है उसको लिखना है, दूसरा चीज तो एक पिक्चर बनाना है ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन आपका बढ़े। ठीक है, जो दे रखा है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद एक पिक्चर बनाना है जिससे आपका विजुअलाइजेशन बढ़े। तो देखो क्या लिखा है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मीन्स इनिशियल 0 होगा। इट एक्सिलरेट फॉर 10 सेकेंड, माने टाइम कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, जब भी सॉल्विंग करना एसआई यूनिट के टर्म में सॉल्विंग करना। एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने जो रेट दिया है, स्टार्ट हो रहा है एक्सिलरेट हो रहा है, एक्सिलरेट का रेट कितना दिया है, मैंने एक्सिलरेशन कितना दिया है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो अब तुम खुद से सोचो तुम्हें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। क्या ये वाला फार्मूला लगाने से काम चल जाएगा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पे v निकालना है। u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u अपने पास 0 प्लस a अपने पास कितना है 0.3 इंटू टी अपने पास कितना है, t अपने पास 10 है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 10 उतरेगा, 10 कट गया, कितना आ जाएगा 3। अब क्या निकाल रहे थे, v निकाल रहे थे, तो v का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो v कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा बस चलिए, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है ए ऑब्जेक्ट comes to rest, a object comes to rest from a velocity, a object comes to rest from a velocity of 40 meter per second, of 40 meter per second in distance of 8 meter, in distance of 8 meter, if acceleration is constant, if acceleration is constant, calculate its value, calculate its value। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं किसका पहले होता है। एक ऑब्जेक्ट है जो रुक रहा है, कम टू रेस्ट फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, मतलब कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू। चलो इतना बता दो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बस इतना खाली बता दो। आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कम टू रेस्ट, मतलब कि कम टू रेस्ट का मतलब समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि ये मतलब पहले से ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। डैट मीन्स कि सर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये दिमाग में सेट करना है। फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, माने कि 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो चल रहा था। तो मेरे को ये बताओ 40 उसका इनिशियल हुआ या फाइनल हुआ? 40 उसका इनिशियल होना चाहिए या फाइनल होना चाहिए? हाँ 40 जो है आपका इनिशियल है एट इन द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। मतलब कि ध्यान से समझना, मान लो ये रोड है अपना, ठीक है, ये अपना रोड है। बोला था ना कि पिक्चर विजुअलाइजेशन जरूरी है। ये एक रोड है, इस रोड में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है कम टू रेस्ट फ्रॉम द वेलोसिटी, माने कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट है कितने के स्पीड से चल रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कितने के स्पीड चल रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। और 8 मीटर के दूरी पे, 8 मीटर के दूरी पे वो चीज़ क्या हो जाता है? रुक जाता है, मीन्स रेस्ट पे आ जाता है। तो भाई साहब जब अगर ये रेस्ट पे आ जाए तो यहाँ पे जो
आपका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज चल रहा होगा 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा या फ्रिक्शन कुछ भी लगा होगा, और ये 8 मीटर के दूरी पे ये जाके पूरा रुक जाता है। वही चीज लिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, माने 8 मीटर के डिस्टेंस में 40 मीटर क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, यहाँ जो एक्सिलरेशन है कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं लिखता है ना तो पूरी क्वेश्चन गलत है। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि एक्सिलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर सर यहाँ पे मान लीजिए 30 कर दिया होगा और यहाँ पे थोड़ा दूर तक धीरे धीरे ही चल रहा होगा और फिर यहाँ पे अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो हर पॉइंट पे एक्सिलरेशन चेंज होता है। लेकिन यहाँ कांस्टेंट लिख दिया, मतलब समझो कि एकदम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है, हर टाइम के रिस्पेक्ट में 1 मीटर घट रहा है तो हर मतलब मिनट वाइज ये अपना हिसाब से घट रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था। अब इसमें देख रहे यहाँ से इसका स्टार्टिंग बताया कि 40 से चल रहा था, तो मीन्स सर ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या हो गया, फाइनल माने कि कैपिटल V जो है वो आपका हो गया 0, U आपका दिया है 40, लिख लेते हैं वैल्यूज, U आपका है 40 मीटर पर सेकेंड, V जो है आपका 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये जो दिया है, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं S, क्योंकि मैंने भी जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, जब भी तुम्हें डिस्टेंस की बात करनी हो, तुम उसे S मानना। तो S कितना है, 8 मीटर। अपने से क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है तुम्हें, U दे रखा है, V दे रखा है, S दे रखा है, A दे रखा है। तो आपके पास कौन से इक्वेशंस होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं। कौन कौन से, V इज इक्वल टू यू प्लस 80, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और फिर क्या होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा V भी मौजूद है, U भी मौजूद है, S भी मौजूद है, खाली A नहीं मौजूद है। तो पहली चीज तो हमें A निकालनी है। तो A निकालनी है तो पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, ये U को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ से V स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, यहाँ खाली बच जाएगा क्या, A। तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला जनरलाइज आपने कर लिया, क्या कर लिया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। अब वैल्यूज डाल दो, काम खत्म। V कितना है, V है सर 0 माने 0 का स्क्वायर, माइनस U कितना है मतलब 40 का स्क्वायर, और 2s माने 2 इंटू 8, ठीक है। और सारा चीज देखना, ध्यान से देखना, अगर यहाँ मीटर दिया तब मैंने 8 लिख दिया, अगर ये किलोमीटर देता ना तो पहले मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो किसके टर्म में करते हैं, एसआई यूनिट्स के टर्म में करते हैं। एसआई यूनिट के टर्म में हमेशा करने की कोशिश करना, तभी जाके तुम्हारा न्यूमेरिकल सही बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, जल्दी से बता दो, 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 4 जा 16, और यहाँ पे आपका 1600 के लगभग में, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 1600 और डिवाइडेड बाय 16। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर माइनस ऑफ 100 आएगा। माइनस ऑफ 100 डैट मीन्स कि ये क्या है सर, ये है आपका रिटार्डेशन। यहाँ जो एक्सीलरेशन आया ये ऑटोमेटिक माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ ब्रेक अप्लाई हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही है, रुक रही हैं। और एक्सीलरेशन निकाल रहे थे तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट भी दिखना है, ठीक है। तो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही हुआ। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मेरा बस मकसद यह है कि आप लोग क्वेश्चंस का पिक्चर विजुअलाइजेशन सीखें और खुद से देखें कि क्या क्या चीज आपको गिवन दे रखा है। जो जो चीज गिवन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ हाँ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है, एक car has initial velocity, a car has initial velocity of 3 meter per second, 3 meter per second. It accelerates for 12 second, for 12 second। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना वैसे वैसे अपने दिमाग में सोचते जाओ क्या हो सकता है। It accelerates for 12 second at the rate of 3.5 meter per second square, 3.5 meter per second square।
determine its final velocity and the distance traveled during this time चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। आंसर नहीं बता पाइएगा तो कम से कम इतना बताइए कि सर इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। A car has initial velocity of 3 meter per second. It accelerates for 12 seconds at the rate of 3.5 meter per second square. Find the determine its final velocity and distance travel। माने आपको v निकालने बोल रहा है और s निकालने बोल रहा है। चलो जो गिवन चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर उसके बाद देखो, एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इनिशियल माने कि u कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। इट एक्सिलरेट फॉर 12 सेकेंड माने कि टाइम दे रखा है 12 सेकेंड का, कि भाई 12 सेकेंड तक ये एक्सिलरेट कर रहा है, ओके। 12 सेकेंड एट द रेट ऑफ, माने रेट ऑफ किसका रेट, एक्सिलरेट का रेट। तो एक्सिलरेट का रेट कितना दिया है आपको 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सिलरेशन दिया है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा माने कि v बताइए और s बताइए, ठीक है। v बताइए और s बताइए। तो सबसे पहले बॉस आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ करना है कि अगर हम कोई भी रिलेशन लगाएं, v इजिकल टू यू प्लस एटी लगाए या s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी लगाए या v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर कुछ भी लगाए, तो उसमें अपने को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने को वहाँ पे भी चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे को s निकालना है तो मेरे को भी चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को भी निकालना होगा। सर भी निकालने के लिए क्या चाहिए, तो अपना एक फॉर्मूला है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। क्या अपने पास u है, यस अपने पास u है। क्या अपने पास a है, a भी है। क्या अपने पास t है, t भी है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका भी निकल जाएगा। और जैसे ही आपका भी निकलता है फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए, आपका यहाँ से s निकल जाएगा, ठीक है। s कैसे निकलेगा आप सबको पता होगा, कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। s का यहाँ से फॉर्मूला एक बन जाएगा क्या, वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से तुम s निकाल लो, इस तरीके से तुम s निकाल लो और s वाले में डाल दो। बोलो सिंपल है, कर लोगे कि कर दूं। पहला चीज तुम लोगों को क्या करना है, पहला चीज तुम लोगों को करना है वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी को इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मीन्स देखो जो जो चीज अवेलेबल है उसको देख करके सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार करके दिखा देते हैं। अगर हम भी निकालें तो भी अपना कितना आएगा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से निकाल लीजिए। टाइम दे रखा है तो कोई इशू नहीं है। यू देखिए, यू अगर यहाँ पे हम 3 रख दें प्लस ए अपना यहाँ पे कितना दिया है 3.5 दे रखा है, टी अपना कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 प्लस 3.5, तो ओवरऑल ये अगर इसको देखें तो 35/10 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटो 5 और ये कट जाएगा 6, और फिर ये 5 से काटो 7, ठीक है। तो 7 6 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45 मीटर, 45 मीटर पर सेकंड के लगभग में आपका वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी आ गया 45 मीटर पर सेकंड के लगभग में। अब एक बच्चा बोल रहा है सर एस इजिकल टू यूटी लगा दो, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा बोल रहा है सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से लगाओ, दोनों से आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी लगाते हैं तो u अपने पास 3 है, t अपने पास 12 है, प्लस हाफ a अपने पास कितना है 3.5 और
टी अपने पास कितना है 12, और 12 का स्क्वायर होगा तो 12 इंटू 12। इसको सॉल्व करो, एस वही आएगा। और यहाँ देखो v की अगर हम लोग वैल्यू डालें तो v अपना कितना है 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है अपने पास, या इसको एक हम जनरलाइज लिख देते हैं। इसको अगर हम लोग जनरलाइज लिखे तो s का क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि ये यू इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे तुम वैल्यू डाल लो, s इज इक्वल टू वी मने 40 का स्क्वायर माइनस यू मतलब u अपना कितना था 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है अपने पास, ए बता दो, एक्सेलरेशन 3.5। इसको सॉल्व करो, यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा। दोनों जगह से s का वैल्यू वही आएगा। सॉल्व आपको करना है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं, आंसर बता दूं, s जो आएगा वो आपका आएगा 288 मीटर। कितना आ जाएगा, s जो आएगा वो आएगा 288 मीटर। जिसका आ गया समझ जाओ कि उसने कर लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा है। अभी तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा नीचे, एक्चुअली में रिकॉर्डेड के बेसिस पे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना था, टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में जो भी चीज़ चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सोचेंगे। ए ट्रेन का क्वेश्चन है। ए ट्रेन क्रॉसेस अ टनल। टनल मतलब क्या होता है समझ में आता ही होगा आप लोग को। टनल मतलब कि गुफा वगैरह। टनल इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन है जो एक टनल को क्रॉस कर रहा है 20 सेकेंड में। एट द एंट्री, माने जब वो एंट्री किया, एट द एंट्री ऑफ द टनल, जब वो एंट्री किया, द वेलोसिटी इज, माने उसका जो वेलोसिटी था एंट्री ऑफ द टनल, वेलोसिटी इज कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दिया, तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे पहले। एंड द एग्जिट ऑफ द टनल, जब वो टनल एग्जिट करा, एग्जिट ऑफ द टनल, वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। टनल का लेंथ बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग क्या 72 किलोमीटर पर आवर, ओके कोई दिक्कत नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देख रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, सेकंड देख रहे हैं। तो जब ये अगर आवर में रहता ना तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये क्या है, ये भी ये सेकंड में है, ये किलोमीटर आवर में। तो आपको क्या करना है, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको सबको किस में चेंज कर देना है, सेकंड और मीटर के टर्म में चेंज करना है। अगर ये आवर में रहता तो हम लोग आवर में आंसर निकाल लेते, ठीक है, घंटे के टर्म में, लेकिन वैसा है नहीं, तो इसको चेंज करना होगा सबसे पहले। और फिर देखो क्या क्या चीज़ तुम्हें गिवन दे रखा है। 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग के लिए, समझिए कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे लगेगा। हो पाएगा? 300 मीटर आएगा आंसर। चलिए कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं चीज़ों को। एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रहा है टनल, तो मान लेता हूँ कि ये एक टनल है, ठीक है, ये एक टनल है। अब ये ट्रेन जो है क्रॉस कर रहा है इसको कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। माने यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है अपने को नहीं पता है, ये निकालना है। इसको जो कवर कर रहा है वो कितने सेकंड में कवर कर रहा है, यहाँ जो टाइम दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, 20 सेकंड। माने 20 सेकंड में इसको क्या कर दे रहा है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, ओके। फिर बोल रहा है कि एट द एंट्री ऑफ द टनल, मतलब जब एंट्री कर रहे थे, मान लीजिए ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो ये एंट्री हो गया, ये एग्जिट हो गया। जब एंट्री कर रहा था
तो एंट्री समय कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जब एग्जिट कर रहा था तो कितना था 36 किलोमीटर पर आवर। तो तुम थोड़ा ध्यान से सोचो आप लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है यार कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। 72 का स्पीड से घुस रहा था, 36 के स्पीड से बाहर निकला, मीन्स ब्रेक तो अप्लाई हुआ है। ब्रेक अप्लाई करने में या टनल को पार करने में कितना सेकंड लग गया, 20 सेकंड। तो अभी हम लोग देखेंगे, मैं आप लोग से पूछूंगा इनिशियल वेलोसिटी इसमें कौन है, 72 या 36? इनिशियल कौन है, स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन है? ऑब्वियस ही बात है 72। तो अपना जो u है सर वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो v है सर वो कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। t है सर कितना 20 सेकेंड, ठीक। अपने को निकालना क्या है s। तो s निकालने के लिए v तो है, u तो है, t भी है, ठीक है। अपने को s निकालने के लिए क्या चाहिए, तुम लोग खुद से सोच के बताओ। s निकालने के लिए क्या चाहिए, v भी है, u भी है, t भी है। s निकालने के लिए अपने को चाहिए एक्सेलरेशन। अगर अपने पास एक्सेलरेशन आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, v माइनस यू बाई टी कर देना है ना। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, v माइनस यू बाई टी। यहाँ से अपना एक्सेलरेशन आ गया, और जैसी एक्सेलरेशन आ गया वो बेसिकली क्या निकल जाएगा, s निकल जाएगा। क्योंकि तुम सोचो, जो यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि यार टनल है, क्या करे क्या नहीं करे, तो ये जो s है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो बेसिकली वही तो चीज़ बता रहा है ना। टनल के लेंथ को ही तो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेस करा। यही पूछ देता है कि ब्रेक अप्लाई किया तो कितना डिस्प्लेस करा, बात वही है ना। ऐसे ही निकालना रहता है। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो एक कन्वर्जन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे 70 किलोमीटर पर आवर है, ये है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये t 20 सेकेंड। तो इसको थोड़ा सा दूसरे पेज में करते हैं, पेज है नहीं तो देखिएगा ध्यान से। जब हम एक बार हम अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं फिर से। v अपना कितना था, सॉरी u अपना कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, v अपना कितना था 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। t अपना कितना था 20 सेकेंड, और अपने पास s अपने को निकालना था और a अपने को निकालना था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। अब कन्वर्जन में ना बहुत सारे बच्चे लोग को ऐसे टीचर्स बता देते कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और एग्जाम में वो जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो उसका कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। अगर हम नॉर्मली, बस आज का बेसिक क्लास है, मतलब स्टार्टिंग का चीज़ है, इसीलिए बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अगर हम बात करें 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं सेकंड में बदलूं तो आप सबको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। तो अगर मैं पूछूं कि 1 आवर में कितना सेकंड, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 3600 सेकंड कैसे, 60 × 60। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है किससे, किलोमीटर से आवर में, तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई ऑफ 1000 डिवाइड ऑफ 3600। यहाँ से 0000 कट गया। अब तुम सोचो, इसको अगर हम 5 के टेबल से काटते हैं, या नॉर्मली अगर हम इसको 2 के टेबल से काटते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 5। तो 5/18 हुआ ना। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो टीचर्स याद करा देते हैं कि देखो भाई, अगर किसी को किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो वो 5/18 से मल्टीप्लाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। और अगर मान लीजिए किसी को मीटर पर सेकेंड से किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किस से मल्टीप्लाई करे, 18/5 से मल्टीप्लाई करे, 18/5 से मल्टीप्लाई करें। ओके, ये चीज़ सिखाया जाता है। तो अब हम लोग करके देखते हैं। अपना जो u है, u को पहले चेंज कर लिया जाए। u है अपना 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको चेंज करेंगे तो 72 इंटू कितना, 5/18। अब 18 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, तो 4 बार में, 5 4 जा 20, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर उसके बाद v को देख लेते हैं। तो v है कितना, 36 इंटू 5/18, कितने बार में, 2 बार में, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब हमको नए तरीके से सोचना है कि 20 मीटर से घुसा और 10 मीटर से बाहर निकला। ओके, कितने से गया अंदर, 20 से, और बाहर कितने से निकल रहा है, 10 से, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, t और s
मैंने टी तो दिया हुआ है, एस और ए निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v अपना पास कितना है 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी अपने पास कितना है 20। तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रहा है, 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से माइनस आ गया, डैट मीन्स की एक्सीलरेशन नहीं क्या है, रिटार्डेशन है। खुद से समझ में आ रहा है यार, 20 से जा रहा है 10 से बाहर निकल रहा है, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक रिटार्डेशन है। ठीक है, तो अपना एक्सीलरेशन आ गया। अब अपने को एस निकालना है, तो एस निकालने का एक फॉर्मूला कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी लगा देगा कोई बच्चा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं हम ये नहीं लगाना चाहते, हम ये लगाना चाहते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास u भी है, t भी है, a भी है, t भी है, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे t है तो लगाओ, t नहीं रहता है तो इसको लगाना है। ठीक है, अब इसको लगा के आप s निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसी फॉर्मूला में मैं पुट करता हूँ, s इज इक्वल टू यू कितना है अपने पास, u है अपना, अरे यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे सही करा ना, भी अपना 20 था क्या, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 10 होना चाहिए, सॉरी भी अपना 10 था ना, और यहाँ पे 20 होना चाहिए। ठीक है, ये 10 में से 20 जाएगा बॉस। ठीक है, 10 में से 20 जाएगा तो माइनस ऑफ 10 यहाँ पे आना चाहिए, तब यहाँ पे कटेगा, क्योंकि भी अपना कितना था 10 था और u अपना कितना था 20 था। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो गया, इसको देख लेना तुम लोग खुद से। अगर हम u की बात करें तो u अपना कितना है 20, t की बात करें, t कहाँ गया, t है अपना 20, चलो प्लस हाफ a कितना है, एक्सिलरेशन की अगर बात करें तो a अपना कितना निकाल के लाया हम लोग, 0.5 निकाल के लाए। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। और जो माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन एक्सिलरेशन के लिए था तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और फिर उसके बाद t कितना है अपने पास, t कहाँ गया, t अपना 20 इंटू 20। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, जैसे देखो 20 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसको काटेंगे तो इधर हो जाएगा 10, और फिर इसको भी काटेंगे तो इधर हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस, क्योंकि ये इसका माइनस था तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, माइनस ऑफ 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। मीन्स एस जो आया आपका कितना आया 300 मीटर। मीन्स जो टनल होगा वो कितने लेंथ का होगा, 300 मीटर का होगा। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, तगड़ा क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, जिससे आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी तक किसी को कोई इशू नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये टाइम वाला चीज़ है ही नहीं, प्रैक्टिस करो, सिंपल चीज़ है यार, ये सब को निकालने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, बस खाली इसको कॉन्सेप्ट लेके चलना है और तुमको बस शॉर्टली सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा पूरी सॉल्व कर लेना, तुमको शॉर्टली सॉल्व करना है और ऑप्शन को देख के चूज कर देना है, ऑप्शन को देख के मार देना है। जैसे मान लो कहीं पे भी आ रहा है कि 20 से गया 10 से बाहर निकला और पूछ रहा है एक्सिलरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में कॉमन सेंस आ गया कि ये सर 20 से घुस रहा था 10 से बाहर निकल रहा था, मीन्स एक्सिलेशन नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऑप्शन में कोई भी नंबर नेगेटिव आ रहा है उसको टिक कर दो चुपचाप से, क्योंकि ऑप्शन में जो एक्सिलरेशन देगा 3 को पॉजिटिव दे दिया, 1 को नेगेटिव दे दिया, तो जो नेगेटिव वाला वही है, उतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझ के बस खाली टू द पॉइंट काम करना, तुमको आधे स्टेप में ही समझ में आ जाएगा तुम्हारा आंसर क्या है। और इसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा। अभी मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ इसी के बेसिस पे 10-15 क्वेश्चन अभी तुरंत भेजेंगे ग्रुप में, आपको लोग को दिन भर में इसको बनाना है, बना करके भेजना है ग्रुप में कि क्या आप लोग का परफॉर्मेंस रह रहा है। फिर उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा MCQ क्वेश्चंस भी देंगे, जो बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रहा है, मीन्स उसी तरह का क्वेश्चंस आता है जिसको मैंने सेट करा है। ठीक है, और जहाँ ट्रिक वाला बात रहेगा ना बस, वहाँ ट्रिक हम खुद बता देंगे, ट्रिक के लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि ए ट्रेन मैन थोड़ा सा रुकना,
ए ट्रेन मैन ड्राइविंग द ट्रेन, इसको सोचना है। और ये इसके लिए मैं अच्छा कॉपी नीचे, ठीक है। ए ट्रेन मैन ड्राइविंग द ट्रेन एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व द रेड सिग्नल, वो ऑब्जर्व करा क्या, रेड सिग्नल, एंड अप्लाइज द ब्रेक, if the retardation is 6 meter per second square, find the distance covered in bringing the train to rest after applying brake। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, सोच के एकदम अच्छे से बनाना। नहीं भी अगर नहीं, मतलब देखो कैलकुलेशन में तो टाइम लगता है, तो अगर बनाना नहीं मतलब खाली एक हमको एक आइडिया दो कि कैसे क्या करेंगे। फिर उसके बाद बिना टाइम निकाले नहीं बनेगा क्या क्वेश्चन? बन सकता है, बिना टाइम निकाले बन सकता है। ठीक है, सही है। देखो, ए ट्रेन मैन ड्राइविंग द ट्रेन एट द 90 किलोमीटर पर आवर, मैंने एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मीन्स सर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद बोल रहा है उसने देखा रेड सिग्नल देखने के बाद उसने अप्लाई करा ब्रेक, उसके बाद उसके अंदर आया रिटार्डेशन आया। मीन्स एक्सिलरेशन जो आ रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब आप लोग क्या लिखना है, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर तो ब्रिंगिंग द ट्रेन टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। मैंने भी जब रेस्ट पे आ जाए, मैंने भी जो हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बताइए एस क्या होगा, एस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी ना है। आप लोगों को क्या है, इक्वेशन दे रखा है 4 चीज़ का, भी है, यू है, ए है, एस है। कौन सा फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाना है। एस के बेसिस पे एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ हो गया तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, भी अपने पास कितना है, 0 का स्क्वायर, कोई नहीं। यू जो है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले सर 90 इंटू 5/18 कर देना है। 18 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 18 के टेबल में 90 5 बार में आता है, तो 5 जा कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यू के जगह पे क्या कर देना, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए अपना कितना दिया है, माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो कुछ होना ही नहीं है, तो 25 का हो जाएगा 625, और यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि ये इसके आगे था। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 12, यहाँ पे माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस कट गया, और 625 को 12 से करेंगे, तो 625 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लगभग 12 से डिवाइड कीजिए, लगभग 50 या 51 के लगभग में कुछ आएगा।
नहीं नहीं, 52 के लगभग में कुछ आएगा। ठीक है, इसको कर लेना, आप लोग डिवाइड करोगे तो ओवरऑल आंसर आ जाना है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा, बस खाली इंफॉर्मेशन निकालना है, अप्लाई करना है क्या है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूला पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो होता क्या है, एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, जो आपका AP या बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे है। तो nth टर्म जब तुमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, nth टर्म, मैंने डिस्प्लेसमेंट का nth टर्म जब तुम्हें निकालना होगा, तो वहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला याद रखना, u प्लस a/2 2n-1, ये वाला फार्मूला याद रखना, nth टर्म इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये फार्मूला याद रखना। ठीक, अब इसके बेसिस पे, इसी फार्मूला के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं और आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम देना। देखिए क्वेश्चन है, और वही फार्मूला पे लगेगा, इसके ऊपर वाले पे लिख रहा है, एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a car starting from rest is moving with uniform acceleration, if it gains a velocity, if it gains its velocity of 54 kilometer per hour in 15 second, find its acceleration, total distance covered in 15 second and distance। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से, कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। इफ इट गेन अ वेलोसिटी, वो अपना वेलोसिटी को क्या करा, गेन करा, कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर से इन 15 सेकेंड। फिर से समझना, एक कार है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से विथ मूविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इस वर्ड को ध्यान रखना, जब तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ना लिखे तब तक nth टर्म का क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा सकते हैं। nth टर्म का क्वेश्चन तभी लगेगा जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पूछ रहा है। nth टर्म बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ से एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, तो इस तरह से nth टर्म पे क्या होगा, तो nth टर्म माने एक्सीलरेशन का रेट जो है वो फिक्स है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तभी nth टर्म आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो बोल रहा है इफ इट गेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ था भाई, 54 किलोमीटर पर आवर चल रहा था 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में इतना बढ़ा लिया वो। फाइंड इट एक्सीलरेशन टोटल डिस्टेंस कवर इन 15 सेकेंड, आपको बताना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना था, क्योंकि आपने क्या यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको वेलोसिटी दे रहा है, आपको बताना है इसका एक्सीलरेशन कितना था, और टोटल डिस्टेंस कवर करा जो 15 सेकेंड में वो बताना है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड, जो इस 7 सेकेंड पे था, तो 7 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस क्या था, तो जब 7 सेकेंड निकालोगे तो ये फार्मूला लगाना है, 15 सेकेंड निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस निकल रहा है वो, और बाकी जो चीज़ है वो गिवन है। बताओ कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकता है, निकाल सकता है। इस क्वेश्चन को अगर कोई कर लिया तो इस तरह का क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। ठीक है, अगर इसको कोई कर लिया तो मतलब समझो कि 1 नंबर उसका फिक्स हो गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, क्योंकि nth टर्म पे क्वेश्चन आता है, बच्चा इस तरह का क्वेश्चन को करके नहीं जाता है और फंस जाते हैं। कितने से हो जाएगा, ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम तो हम देंगे, ट्राई कीजिए, गलत सही जो बनाना है बनाइए।
बन जाएगा। चलिए ठीक है। तुम लोग रूम में जाके नहीं बात कर सकती है? ट्राई कीजिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, उसमें आप लोग ट्राई करेंगे। एक बारी मैं बता देता हूँ सबके लिए, ठीक है? क्योंकि कोई होते हैं जो तेज होते हैं, कोई होते हैं जो मतलब उनका बेसिक अच्छा नहीं होता तो दिक्कत होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ने आता है तो स्टार्टिंग में ही हीरो नहीं रहता है। प्रैक्टिस चाहिए भाई। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस दम भर करो। जितना भी क्वेश्चन भेजते हैं गलत सही जहां से समझ में आता है बनाओ। अगर तुमको सॉल्यूशन देख के भी समझ में आ रहा ना कि क्या किया है तो भी तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है? चलिए देखते हैं। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में चल रहा है। इफ इट गेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये जो 54 किलोमीटर आपको दिया है वो आपको भी दिया है, यू नहीं दिया है। क्योंकि यू क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स सर यू है आपका 0, भी है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 15 सेकेंड, ठीक है? फिर पूछ रहा है कि बताइए उसका एक्सिलरेशन क्या होगा, और बताइए कि डिस्टेंस कवर करेगा 15 सेकंड में कितना, और बताइए कि 7 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, अब इस चीज को लिखते हैं हम लोग आराम से, पहले लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मूविंग विथ कितना? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बोल रहा था, जिसमें बोला रेस्ट से स्टार्ट है, मीन्स यू हो गया 0, दिख रहा है सबको? यू हो गया कितना? 0। अगर हम भी की बात करें तो भी इसमें कितना दिया था? 54 था ना? हाँ, 54 किलोमीटर पर आवर था, भी आपका 54 किलोमीटर पर आवर था। और बोल रहा था कि जो टाइम लगा है इसमें, टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है आपका टोटल 15 सेकेंड। मैंने टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, यू हो गया, भी हो गया, टी हो गया। और पूछ रहा था एक्सेलरेशन बता दो और डिस्टेंस बता दो, कितना डिस्टेंस बता दो इन किसमें? डिस्टेंस इन 15 सेकेंड में। मैंने 15 सेकेंड पूछ रहा, मतलब पूरा डिस्टेंस पूछ रहा। अब फिर बोल रहा था डिस्टेंस, डिस्टेंस इन कितना सेकेंड? 7 सेकेंड में, ठीक है? 7 सेकेंड में। तो ध्यान देना, डिस्टेंस इन 15 सेकेंड को हम लोग एस से दिखाएंगे, लेकिन डिस्टेंस इन 7 सेकेंड को एस 7 से दिखाएंगे, एस 7 से दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग भी को चेंज करते हैं। तो भी को चेंज करने के लिए 54 इंटू 5/18 कर देना है बॉस। 18 से कितने बार में? 3 बार में। 3 बार में हुआ तो 5 3 15, फिर यहाँ हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले चीज़ तो ये हो गया। अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए? टी ए चाहिए, ए चाहिए ना। तो ए निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू क्या होता है? भी माइनस यू बाय टी। भी रख देना है अपना कितना? 15, माइनस यू रख देना है 0, डिवाइडेड बाय टी कितना? 15। तो ए कितना आ गया सर? ए आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ए अपना कितने के स्पीड से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से चल रहा। ओके, अच्छा, ए हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? डिस्टेंस इन 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस इन 15 सेकेंड मतलब कि हम लोगों को क्या निकालना है? एस। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस पूछा था ना, तो टोटल डिस्टेंस पूछा था तो नॉर्मल यही फार्मूला लगाना है, ठीक है? तो यू कितना था अपना? 0 इंटू टी, कुछ भी रहे अब तो 0 ही हो जाना है। तो टी हो गया 15 प्लस हाफ ए अपना कितना था? ए कहाँ गया? ए अभी अपने निकाला 1, और टी अपना कितना है? 15 इंटू 15 है ना, टी स्क्वायर। तो 15 इंटू 15, ये चीज़ को देखें तो ये पूरा 0 हो गया। हाफ 15 इंटू 15 कितना होता है? अगर हम लोग 15 इंटू 15 करें तो बेसिकली 225 होता है।
और 225 को 2 से डिवाइड कर दो, 225 डिवाइडेड बाई 2, तो लगभग क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 112.5 मीटर के लगभग में, यही आना चाहिए ना। 225 है, ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 2, तो 112.5 मीटर के लगभग में आ गया। अब आता है मेन हीरो। मेन क्या है, बोल रहा है डिस्टेंस इन 7 सेकेंड। क्या, डिस्टेंस इन 7 सेकेंड। अगर हम बात करें डिस्टेंस इन 7 सेकेंड में, तो एस 7th जो निकलेगा उसके लिए क्या फार्मूला था, u प्लस a बाई 2n-1, यही था ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, u प्लस a, s nth के लिए ये, s 7th के लिए ये, u प्लस a बाई 2 इंटू 7-1, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस a बाई 2 और 14-1 मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर हम देखें तो 14-1 इसको हम लिख देंगे 13a बाई 2। अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना है सर, u का वैल्यू है 0 प्लस 13 इंटू a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने 13/2 लगभग कितना 6.5। तो जो s 7th में कवर करा, s 7th में कवर करा 6.5 मीटर के लगभग में कवर करा। और यहाँ पे 112, तो देख रहे हो 15 सेकेंड में अलग चीज़ है, 15 सेकेंड में अलग चीज़ है, और यहाँ पे अलग चीज़ है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बच्चा फंस जाता है। 7th अलग है, टोटल डिस्टेंस अलग है, तो जब भी 7th आए, 8 आए या कोई भी चीज़ आए, तो समझ जाना कि भाई इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि हमें ये फार्मूला लगाना है, और यही वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, इन्हीं पे क्वेश्चन दे देता, इसको कोई लगाता नहीं है। नॉर्मली सभी इक्वेशंस का करके जाते हैं, इसमें जाके फंस जाते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन और देते हैं, और वो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद आप लोग को और भी क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे, हाँ चलो एक क्वेश्चन मिला। देखो क्वेश्चन है, ए व्हीकल कवर 56 मीटर इन 4th सेकेंड। एक व्हीकल है जो कवर कर रहा है 56 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 90 मीटर इन 7 सेकेंड। कितना, 90 मीटर इन 7 सेकेंड। ड्यूरिंग इट्स मोशन, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है यार, समझ लेना। ड्यूरिंग इट्स मोशन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड distance traveled in 18th सेकेंड। ठीक है, एक व्हीकल है जो कवर करता है 56 मीटर इन 4 सेकेंड में, फिर एड 90 मीटर इन 7 सेकेंड में। ड्यूरिंग इट्स मोशन कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 18 सेकेंड। मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। क्या बोल रहा है कि भाई साहब S 4th में वो कवर कर रहा है कितना, 56 मीटर। ओके, फिर बोल रहा है S 7th में कवर कर रहा है कितना, 90 मीटर। ओके, बोल रहा है S 18th में कितना करेगा वो बताओ, और एक्सीलरेशन बताओ। तो सबसे पहले जब ये चीज़ दिया है S 4th, तो S 4th दिया है मतलब क्या हो जाएगा, क्या था फार्मूला, u प्लस a बाई 2 ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें, S 4th को मैं लिख दूंगा u प्लस, यहाँ क्या होता था, देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखो, समझो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या था फार्मूला, u प्लस a बाई 2 2n-1। अगर यहाँ 7 था तो यहाँ कितना होता था, 14-1 13। ठीक है, अगर यहाँ 4 रहता तो 8-1, माने जो भी रहेगा उसका दुगना करना है और 1 घटा देना है। ठीक है, तो अपने पास 4 है तो 4 का दुगना करेंगे तो 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो u प्लस 7a बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्या, u प्लस 7a बाई 2 इज इक्वल टू 56 मीटर दिया है, ये बन गया इक्वेशन 1। S 7th का मतलब क्या हुआ, दुगना करो 14 में से 1 घटाओ 13, तो क्या लिखा जाएगा, u प्लस 13a बाई 2 इज इक्वल टू 90 मीटर। ये बन गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर दो, यहाँ से u तो उड़ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, एक्सेलेरेशन निकल गया। और एक्सेलेरेशन निकल गया तो फिर उसके बाद
आपको यहाँ से u निकालना है, पुट करके एक्सेलेरेशन निकालोगे तो इसी इक्वेशन में u निकाल लेना पुट करके, और u निकालने के बाद जस्ट s18 निकाल देना। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन इतना जितना बताएं उसके प्रैक्टिस पे कुछ न्यूमेरिकल अभी आप लोग को दूंगा। और अगर कोई बच्चा शुरू से एंड तक इस न्यूमेरिकल के क्लास को देखा है, नहीं भी देखा है तो रिकॉर्डेड अभी अवेलेबल कर देंगे, रिकॉर्डेड देख लेना और देख करके बाकी के क्वेश्चंस जो भी भेजूंगा ग्रुप में उसको बनाने की कोशिश करना। क्योंकि भाई पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा कितना कराऊंगा, 10 15 20, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अपने पास भी क्या है, टाइम है और एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप लोग को अगर अपना इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग को क्या करना होगा, खुद से पढ़ना होगा, खुद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। हाँ प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट क्लास में पूछिए ना कि सर हाँ वो वाला जो न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल मेरे से नहीं बना, या व्हाट्सएप में भेज दीजिए सर ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो हो जाएगा। हाँ कुछ बोलना है राहुल? देखो इस इक्वेशन का जैसे सब्स्टिट्यूशन सीखा होगा तुमने 10th में, 7a/2 इज इक्वल टू 56, या फिर u प्लस 13a/2 इज इक्वल टू 90 मीटर, है ना। तो इसमें साइन यहाँ चेंज करो। ठीक है, ये यू कट गया तो क्या हो जाएगा, 7a/2 माइनस 13a/2 इज इक्वल टू 56 माइनस 90। इसको सॉल्व करो इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आता है यहाँ से a निकल के आ जाएगा, a निकलेगा, एक पुट करना, u निकल के आ जाएगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हो सके तो आज शाम में ही क्लास होगा, और नहीं होता है शाम में क्लास तो रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, अभी अपना ट्रिग्नोमेट्री का भी सीरीज कल से स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगा एक साइड में, एक साइड में अपना न्यूमेरिकल भी चलेगा, मैंने पैरेलल क्लासेस चलेंगी। एक सुबह में चलेगा न्यूमेरिकल का, एक शाम में चलेगा अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था वो, क्योंकि प्रीवियस 2 सप्ताह से काफ़ी क्लास एब्सेंट हुआ है, हमको खुद ख़राब लग रहा है। तो मतलब कल से ये शेड्यूल्ड में आ जाएंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ बोलो अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीडीएफ बना के भेज देंगे। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है।